डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ कक्षा छठी का है जिसका नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। इस पाठ को हमने कल पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दो छोटे पक्षी कैसे अलग हुए? गेट सेपरेटेड मीन अलग होना। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। इट ब्लू डाउन द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड। इट ब्लू डाउन, इट तूफान के लिए आया है। इट ब्लू डाउन, ब्लू डाउन मीन हवा के जोर के झोंके से किसी को गिरा देना। इट ब्लू डाउन द टॉल ट्री, इस तूफान ने एक बड़े पेड़ को जमीन पर गिरा दिया। इन विच द बर्ड्स लिव्ड, और जिस पेड़ में वो दोनों पक्षी रहते थे। द स्टॉर्म ब्लू अवे द बेबी बर्ड्स टू द अदर साइड ऑफ द जंगल। अदर साइड ऑफ द जंगल, जंगल के दूसरी तरफ। द स्टॉर्म ब्लू अवे, द स्टॉर्म ब्लू अवे, ब्लू अवे मीन हवा से दूर ले जाना, बहाकर दूर ले जाना। तूफान उन दो छोटे पक्षियों को जंगल के दूसरी तरफ ले गया। इन दिस वे द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड। इस प्रकार वो दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। नेक्स्ट, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को कहाँ घर मिला? वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? वन ऑफ द बर्ड्स फाउंड ए होम इन ए ट्री दैट वाज नियर ए केव। उनमें से एक पक्षी को एक पेड़ में घर मिला जो कि एक गुफा के पास था। द अदर बर्ड फाउंड ए होम इन ए ट्री बिसाइड ए ऋषिज आश्रम। और दूसरा पक्षी ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ था, उस पेड़ में उसको अपना घर मिला। फिर देखें इस प्रश्न को। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? उन पक्षियों में प्रत्येक पक्षी को कहाँ घर मिला? वन ऑफ द बर्ड्स फाउंड ए होम इन ए ट्री दैट वाज नियर ए केव। उनमें से एक पक्षी गुफा के पास पेड़ में रहने लगा, पेड़ में उसको घर मिला। द अदर बर्ड फाउंड ए होम इन ए ट्री बिसाइड ए ऋषिज आश्रम। और दूसरा पक्षी ऋषि के आश्रम के पास पेड़ था, उसमें रहने लगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहले पक्षी ने उस अजनबी से क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। पहला पक्षी चिल्लाया, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई आया है, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आ जाओ और उसके आभूषणों को और उसके घोड़े को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा। स्लिप अवे मीन चुपके से भाग जाना। फिर देखें इस प्रश्न को। What did the first bird say to the stranger? पहले पक्षी ने उस अजनबी से क्या कहा? अजनबी यहाँ कौन है? अजनबी वह राजा है, किंग, राजा। The first bird cried out, quick, hurry up, there is someone under the tree. पहला पक्षी चिल्लाया, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई आया है। Come and take his jewels and his horse. आओ और उसका घोड़ा और उसके आभूषणों को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? दूसरे पक्षी ने उससे क्या कहा? राजा से क्या कहा? द सेकंड बर्ड सेड टू हिम, दूसरे पक्षी ने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर चलें और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून,
ऋषि जल्दी ही आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आराम करें। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आराम करें। फिर देखिए इस पर्सन को, What did the second bird say to him? दूसरे पक्षी ने राजा से क्या कहा? The second bird said to him, Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है, अंदर चलिए और आराम करिए। The rishi will be back soon. ऋषि जल्दी ही वापिस आएंगे। There is some cold water in the pot. बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। Please make yourself comfortable. कृपया आराम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? जिस तरीकों से पक्षियों ने व्यवहार किया, उन तरीकों को ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया, उनका वर्णन किया। उनके व्यवहार के ऊपर ऋषि ने उनके व्यवहार के बारे में क्या बताया? He told the king that one is known by the company one keeps. उसने राजा को बताया कि जो जिस संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है, उसी संगत की वजह से वह जाना जाता है। The bird living in the company of robbers imitated them. जो पक्षी डाकुओं की संगत में रह रहा था, वो डाकुओं जैसे की नकल करता था। इमिटेट भी नकल करना, imitated them, वह उनकी नकल करता था। So he behaves like them, इसलिए वह उन जैसा व्यवहार करता है। On the other hand, the bird living with rishis behaves like an educated and cultured one. लेकिन दूसरी तरफ जो पक्षी ऋषियों के संपर्क में रह रहा था, वह एक पढ़े लिखे और सभ्य आदमी की तरह बातें कर रहा था या फिर व्यवहार करता है। इस पर्सन को फिर देखिए, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन्स द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? जैसे पक्षियों ने व्यवहार किया, उनके व्यवहार को ऋषि ने किस प्रकार से उनका वर्णन किया? ही टोल्ड द किंग दैट वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ऋषि ने राजा को बताया कि किसी की पहचान उसकी संगत से होती है। द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स इमिटेटेड दैम। डाकुओं के संपर्क में रह रहा पक्षी उनकी नकल करता था। सो ही बिहेव्स लाइक दैम, इसलिए वह उन जैसा व्यवहार करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द बर्ड लिविंग विद ऋषिज बिहेव्स लाइक एन एजुकेटेड एंड कल्चर्ड वन। लेकिन दूसरी तरफ जो पक्षी ऋषियों के साथ रह रहा था, वो एक शिक्षित और सभ्य आदमी की तरह बात करता है। नेक्स्ट, Which one of the following sums up the story best? नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य कहानी की अच्छी तरह से व्याख्या करता है? A bird in hand is worth two in the bush. One is known by the company one keeps. A friend in need is a friend indeed. इन तीनों प्रोवर्ब्स का अर्थ जान लेते हैं। A bird in hand is worth two in the bush. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और उससे ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा है वो अगर रिस्की है तो हमारे पास जो है वो भी हम खो देंगे। So this proverbs tells us about that we should not take risk. One is known by the company one keeps. किसी की पहचान उसकी संगत से होती है। A friend in need is a friend indeed. जरूरत के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। So the answer is one is known by the company one keeps. जिस वाक्य ने इस कहानी
की व्याख्या की है वो वाक्य है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। किसी की पहचान उसकी संगत से ही होती है। जिस प्रकार एक पक्षी डाकुओं के पास रह रहा था और डाकुओं जैसा बन गया और दूसरा पक्षी ऋषि के पास रह रहा था तो ऋषि जैसा ही शांत स्वभाव का बन गया। इस क्वेश्चन को फिर देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन सा वाक्य कहानी की अच्छी तरह व्याख्या करता है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। रिस्क, खतरे से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है उसकी ही हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ खतरा मोल लेकर प्राप्त हो रही है तो हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ये ही इस सेंटेंस का भावार्थ है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। किसी की पहचान उसकी संगत से होती है। जिस संगत में वह रहता है वैसा ही बन जाता है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जरूरत के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। सो आंसर इज वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जिस संगत में जो रहता है वो वैसा ही बन जाता है, वैसा ही उसका आचार विचार बन जाता है और उसी रूप में वह जाना जाता है।